हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ये भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अक्सर ही आपसे आर्डर पूछ लिया जाता है, खास करके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन में आर्डर ऑफ ग्रुप पूछ लिया जाता है। अगर आप आर्डर ऑफ ग्रुप पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी जो आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग देखते हैं कि आर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे यहाँ पे कहा है कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। द ऑर्डर ऑफ ए इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए की पावर एन इज इक्वल टू ए, वेयर ए इज द आइडेंटिटी ऑफ जी। फ्रेंड्स, चलिए पहले इसको हम लोग एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद हम इस डेफिनेशन को समझेंगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स कि इन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी इज इक्वल टू 1 - 1 i - i। यहाँ पे है फ्रेंड्स, इसको हमने मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप अबेलियन ग्रुप प्रूफ किया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, पीछे प्लेलिस्ट में दिया होगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो इस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, हम इसको बना लेते हैं जी। और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है, इसमें हम ले लेते हैं 1 - 1 i और -i। ये चारों एलिमेंट को हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी आपको आर्डर अगर आपको निकालना रहे, कभी भी आर्डर, तो ग्रुप की आप देखेंगे कि आइडेंटिटी क्या है। तो ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है फ्रेंड्स, हमने बताया है कि एक ग्रुप में ऐसा एलिमेंट होगा जिसको किसी के साथ भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट होता है फ्रेंड्स कि इस ग्रुप के उस एलिमेंट का अगर ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ अगर हम प्रोडक्ट करें तो उन एलिमेंट्स पे कोई असर नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे हम यहाँ का कोई एलिमेंट 1 ले लेते हैं, अगर 1 का 1 के साथ प्रोडक्ट करें तो 1 ही आएगा, इस एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आया। अगर 1 का अगर -1 के साथ अगर प्रोडक्ट करें तो यहाँ पे -1 आएगा, और इस 1 का अगर i के साथ प्रोडक्ट किए तो i आएगा, और इस 1 का अगर -i के साथ प्रोडक्ट किए तो यहाँ पे -i आएगा। तो जो एलिमेंट ग्रुप के किसी भी एलिमेंट पे इफेक्ट नहीं डालता है, उसी को फ्रेंड्स हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, यानी ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी कहलाएगा 1, जो इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी मिल रही है तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो यहाँ की आइडेंटिटी पता जब चल जाए फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं कि तब हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप के हर एक एलिमेंट का आर्डर निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर हमें क्या चाहिए, अगर 1 का आर्डर चाहिए तो हम 1 का पावर करेंगे। जिसका हमें आर्डर चाहिए, अगर 1 का आर्डर चाहिए तो हम 1 की पावर लेंगे। तो अगर हम 1 की पावर करें तो यहाँ पे आइडेंटिटी आना चाहिए। 1 की पावर 1 करेंगे तब भी आइडेंटिटी आएगा। 1 की पावर अगर हम 2 करें तब भी 1 आएगा। 1 की पावर अगर हम 3 करें तब भी 1 आएगा। ऐसे आप ऐसे करते जाएं आप, तो आप देखेंगे कि 1 की पावर यहाँ पे कुछ इंटीजर आ रहे हैं, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। यहाँ पे 1 जो है वो पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो इन सारे पॉजिटिव इंटीजर में जो सबसे छोटा इंटीजर होगा, अगर मैं आपसे पूछूं 1 2 3 में कौन सबसे छोटा है, तो यही 1 है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो इन सारे इंटीजर्स में लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 है। तो जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा फ्रेंड्स ना, जिसको पावर के रूप में लेने पे आइडेंटिटी आ जाए, तो उसी को हम लोग आर्डर ऑफ दैट एलिमेंट कहते हैं। यानी अगर आर्डर ऑफ 1 की मैं बात करूं, आर्डर ऑफ 1 की, तो यहाँ पे यही पावर आ जाएगा 1। उसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम -1 लें, इसका अगर हमें आर्डर जानना रहे, तो -1 की पावर आप कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी यहाँ पे 1 है तो आप इसके इक्वल आप यही लिखेंगे। तो -1 की पावर क्या करें, तो आप कहेंगे कि अगर -1 की पावर 2 कर लें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरीके से -1 की पावर अगर हम 4 कर लें फ्रेंड्स ना, तब भी 1 आएगा। -1 की पावर अगर हम 6 कर लें तब भी 1 आएगा। ऐसे आप बार बार यहाँ पे 1 लिखेंगे, पावर आप करते जाएंगे। तो इन सभी पावर में जो सबसे छोटा पावर है, 2 4 6 में जो सबसे छोटा पावर है वो 2 है। इसका मतलब यही आपका लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा इन सब में। तो आर्डर ऑफ जो -1 होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 2। यही पावर को यहाँ पे लिख लेते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है आई है, उसकी पावर क्या करें कि आइडेंटिटी आ जाए, 1 आ जाए यहाँ का ग्रुप का आइडेंटिटी। तो इसकी पावर हम क्या करेंगे, 4 करते हैं।
तो अगर इसकी पावर 4 कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। आई की पावर अगर हम इसी तरीके से 8 कर लें तब भी 1 आएगा। आई की पावर अगर हम 12 कर लें तब भी 1 आएगा, यानी आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। तो इन सब में जो सबसे छोटा पावर है वो 4 है, यानी आर्डर ऑफ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इसी तरीके से फ्रेंड्स ना, आप माइनस आई की पावर अगर आप यहाँ पे 4 लेते हैं तब भी ये आपका क्या आएगा 1 आएगा। माइनस आई की पावर अगर 8 लेते हैं, ये जो पावर 4 है इसको प्लस बना देगा, तो आई की पावर 4 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 होगी। माइनस आई की पावर अगर 8 लेते हैं फ्रेंड्स तो ये भी आपका 1 आएगा। माइनस आई की पावर अगर 12 लें तो ये भी 1 आएगा। तो हमेशा पावर करने के बाद आइडेंटिटी लिखें यहाँ पे ग्रुप की। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इसका आर्डर क्या है। तो इसका जो आर्डर इसमें सबसे छोटा जो है वो क्या है 4 है, तो आर्डर ऑफ माइनस आई जो है वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि कितनी आसानी से आपने आर्डर बता दिया कि सारे एलिमेंट का जो आर्डर है वो क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग डेफिनीशन को समझते हैं कि डेफिनीशन में क्या कहा है कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। मतलब कह रहा है फ्रेंड्स कि जी एक ग्रुप है, जी एक ग्रुप है और इसमें कोई एक एलिमेंट है ए, इसमें कोई एक एलिमेंट है ए। द आर्डर ऑफ ए इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन। तो कह रहा है कि जो आर्डर ऑफ ए होगा, ए का जो आर्डर होगा वो कोई लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, सच दैट ए की पावर एन इज इक्वल टू ई आ जाए। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो ये इसका आर्डर अगर हमें जानना है ग्रुप का, तो इसकी पावर कुछ ऐसा लें कि आइडेंटिटी आ जाए और ये लिस्ट हो, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको पता है कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बार बार मैं पावर कर रहा था और पावर करने के बाद भी आप देख रहे थे एग्जाम्पल में कि लगातार बढ़ाने पे भी आइडेंटिटी आ रहा था, तो उसमें हम सबसे छोटा चूज कर रहे थे। तो ए की पावर एन इज इक्वल टू आपका ई आ जाए, वेयर ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी। जहाँ पे ए को कह रहा है कि ई को कह रहा है कि जो आइडेंटिटी ऑफ जी है, ये ई जो है वो ग्रुप की आइडेंटिटी होगी। दैट इज इफ़ ए की पावर के इज इक्वल टू, अगर हम ई ले लें, अगर मान लीजिए कि अगर ए की पावर एन है इज इक्वल टू ई है, और अगर हम ए की पावर के इज इक्वल टू अगर ई ले लेते हैं, ए की पावर के इज इक्वल टू ई ले लेते हैं, तो कह रहा है और एंड ए की पावर के इज इक्वल टू ई है एंड के नॉट इक्वल टू एन है। अगर यहाँ पे हमने ऐसे ले लिया और हम कह रहे हैं कि के और एन इक्वल नहीं है, ये और ये नहीं इक्वल है, यानी जो पावर जो दोनों हैं वो दोनों इक्वल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो है वो बड़ा होगा। ये जैसे हमने यहाँ पे देखो, हम आई की पावर हमने क्या किया था 4 किया था तो 1 आया था। अब आई की पावर हमने 8 किया था तब भी 1 आया था। आई की पावर अगर हमने 12 किया था तब भी 1 आया था, आइडेंटिटी के इक्वल। तो इनमें सबसे लेस क्या है 4 है। तो हमने कहा कि जो लिस्ट है वो पहले से ही तय है 4 है। अब इसमें इसको आप एन कह सकते हो, सबसे लिस्ट के लिए हम एन का इस्तेमाल करेंगे, ये के हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एन और के ये जो दोनों हैं वो अलग अलग हैं, के और एन जो है वो सेम नहीं है। तो जो के होगा ना वो हमेशा एन से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा के, यानी यहाँ पे 8 हो जाएगा 8। तो यहाँ पे कह रहा है यही बात कि ए की पावर एन इज इक्वल टू ई आया, ए की पावर के इज इक्वल टू ई आया, ये अगर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो ये वाला जो है इससे हमेशा बड़ा होगा अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने ये देख लिया कि देन के इज ग्रेटर देन एन। इफ़ जी इज एडिटिव ग्रुप, यानी प्लस के रिस्पेक्ट में जब ये ग्रुप होगा, देन द आर्डर ऑफ ए इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन ए इज इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब अगर फ्रेंड्स यहाँ पे कोई अगर जी हो ग्रुप हो और वो अगर प्लस के रिस्पेक्ट में हो, तो अगर किसी एलिमेंट ए का अगर आर्डर पता करना रहे तो आप एक कोई पॉजिटिव इंटीजर लें एन, और उस एन का अगर ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये 0 आ जाना चाहिए। अगर ये एन इंटू ए बराबर अगर 0 अगर आ जाता है तो ये जो एन होगा ना वो इस ए का आर्डर कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा भी ग्रुप है जहाँ पे किसी का मल्टीप्लाई करने पे 0 नहीं आ रहा है, जैसे मैं सेट ऑफ इंटीजर ले लेता हूँ फ्रेंड्स। सेट ऑफ इंटीजर में आप जानते हैं कि 0 होता है, +-1 +-2 ऐसे करके तमाम एलिमेंट होते हैं इसमें। तो अगर हमें मान लीजिए कि इसमें 2 का अगर हमें क्या चाहिए आर्डर चाहिए, अगर इसमें 2 का हमें आर्डर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी ऐसे एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 0 आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी ऐसा एलिमेंट अगर लें अगर हम यहाँ पे, और ख़ास करके वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब आप यहाँ पे 0 नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे पहले से ही आपको बार बार यहाँ पे कह रहा है कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर,
मतलब पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, इसमें जीरो और निगेटिव नंबर आप नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो 1 इंटू टू 2 आएगा ना कि जीरो, 2 इंटू फोर 2 इंटू टू अगर लेते हैं तो वो 4 आएगा ना कि जीरो। यानी यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा जो जिसका मल्टीप्लाई करने पे आपका जीरो आ जाए। इसका मतलब जो 2 है उसका आर्डर या तो जीरो हम लेंगे या तो इन्फानाइट। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जब उसका आर्डर ना एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसका जो आर्डर होगा उसका आर्डर क्या हो जाएगा, जीरो आर्डर हो जाएगा, चाहे उसका इन्फानाइट आर्डर हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे आर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू हम चाहे इन्फानाइट लिख सकते हैं और जीरो लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा। अब यहाँ पे देखें, G is additive group, then the order of A is the least positive integer n such that n a is equal to 0। तो n का अगर a के साथ प्रोडक्ट करने पे जीरो आ जाए तो इस n को हम लोग क्या कहेंगे, इसी n को हम लोग ऑर्डर ऑफ a कहेंगे। इफ़ नो सच पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट वी से दैट a इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, इट इज़ डिनोटेड बाई ऑर्डर ऑफ o। तो आपने फ्रेंड्स देखा यहाँ पे हमने किस तरीके से यहाँ पे हमने एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया है और कैसे हमने निकाल लिया है। तो जनरली जब आप इसका अगर आर्डर फ्रेंड्स लिखेंगे ना, अगर इसका मुझे आंसर लिखना रहे या सॉल्यूशन लिखना रहे तो आर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू आप लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 की पावर 1 करने पे आया है तो आर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। आर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 करने पे आपका 1 आया था, आइडेंटिटी आया था। आर्डर ऑफ i इज इक्वल टू 4 आया था और आर्डर ऑफ -i इज इक्वल टू भी आपका 4 आया था। यही आपका सॉल्यूशन है, आपको बहुत ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको समझाया है। अगर आपने इसको समझ लिया फ्रेंड्स ना तो इसके किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप चाहें ना तो कोई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हम आपको दे रहे हैं, ऐसे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, इसको आप क्या करें, इसका आप आर्डर पता करें, इसके सारे एलिमेंट का आर्डर पता करें। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ओमेगा क्यूब कहीं आएगा तो यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है, ये भी आपका अबेलियन ग्रुप होता है। तो चलिए इसके सारे एलिमेंट का आप क्या करें, आर्डर निकाल के आप चाहें तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं। फ्रेंड्स तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।